Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था जो कि कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं एंड देन हमने ये डिस्कस किया था कि इक्वल इंटरवल्स के लिए हिस्टोग्राम को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अगर हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास इंटरवल्स अनइक्वल हों देन हम क्लास फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे क्लास इंटरवल के साथ ताकि फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकें, और अगर इंटरवल डबल हो जाए देन फ्रीक्वेंसी को 2 के साथ डिवाइड किया जाता है ताकि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर बार आएगा उसका एरिया बाकी रेक्टेंगुलर बार्स के एरिया के प्रोपोर्शन हो जाए। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो सके। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम इलस्ट्रेटिंग द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पे जो डाटा गिवन है इसमें देखा जा सकता है हमारे पास अनइक्वल इंटरवल्स हैं। अब इसका सलूशन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास लिमिट्स, और क्लास लिमिट्स क्या है? एज। पहली क्लास है हमारे पास 20 to 24, देन आ जाएगा 25 to 29, 30 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, 55 to 64। ये आ गई हैं हमारे पास क्लास लिमिट्स। अब यहाँ पे लिखते हैं क्लास बाउंड्रीज। अब उसके लिए क्या करेंगे, कोई भी 2 क्लासेस चूज़ करेंगे और जो पहली क्लास है उसकी अपर क्लास बाउंड्री एंड दूसरी क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री को कंसीडर करेंगे, दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। अब यहाँ पे हम ये पहली 2 क्लासेस को चूज़ करते हैं और जो ये पहली क्लास है इसमें अपर क्लास लिमिट है 24 और दूसरी जो क्लास है उसमें लोअर क्लास लिमिट है 25। 25 माइनस 24 इज़ 1 एंड 1/2 इज़ 0.5। अब हमारे पास 0.5 आ चुका है। अब जितनी भी क्लासेस में ये जो लोअर क्लास लिमिट्स हैं इनको हम 0.5 से माइनस करेंगे और जो अपर क्लास लिमिट्स हैं उनमें हम 0.5 ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 19.5 टू 24.5, देन आ जाएगा 24.5 टू 29.5, 29.5 टू 39.5, 39.5 टू 44.5, 44.5 to 49.5, 49.5 to 54.5, 54.5 to 64.5। नेक्स्ट हम लिखते हैं क्लास इंटरवल। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज के साथ। अब यहाँ पे सबसे पहले जो क्लास है हमारे पास वो है 20 to 24, तो हमारे पास यहाँ पे जो इंटरवल है वो है 5 का। देन है 25 to 29, यहाँ पे भी जो इंटरवल है वो है 5 का। अब यहाँ पे ये जो तीसरी क्लास है हमारे पास इसकी जो लिमिट है वो है 30 to 39, तो इंटरवल हो गया हमारे पास 10 का। देन हमारे पास आ जाएगा इंटरवल 5, अगेन 5 आ जाएगा, 5 एंड देन 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स हैं वो अनइक्वल है। देन हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। वो हमारे पास जो ऊपर डाटा है उसमें गिवन है तो वही यहाँ पे लिख लेंगे। 1, 2, 26,
22, 20, 15 एंड 14। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स हैं वो अनइक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ हिस्टोग्राम में जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे उनकी हाइट फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल हाइट फाइंड करेंगे, और प्रोपोर्शनल हाइट फाइंड करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे क्लास इंटरवल साइज के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्रोपोर्शनल हाइट्स। फ्रीक्वेंसी इज 1 और क्लास इंटरवल है 5, 1 डिवाइडेड बाय 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0.20। देन हमारे पास है फ्रीक्वेंसी 2 एंड क्लास इंटरवल इज 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0.4। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 10 एंड दिस इज इक्वल टू 2.6। 22 divided by 5, this is equal to 4.4। then हमारे पास आ जाएगा 20 divided by 5 and this is equal to 4। then आ जाएगा 15 divided by 5 and this is equal to 3। 14 divided by 10 is equal to 1.4। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए एक्स एक्सिस पे हम कंसीडर करेंगे क्लास बाउंड्रीज को एंड वाई एक्सिस पे कंसीडर करेंगे प्रोपोर्शनल हाइट्स को। हमारे पास यहाँ पे ये जो दो क्लासेस हैं 30 to 39 एंड 55 to 64, इनका जो क्लास इंटरवल साइज है वो है 10, 10। तो इन दोनों के लिए जो रेक्टेंगल्स बनेंगी उनका जो एरिया होगा वो बाकी रेक्टेंगल्स के अगेंस्ट डबल होगा, बिकॉज इनका इंटरवल साइज बाकी जो क्लासेस हैं उनके इंटरवल से डबल है। अब हम बनाते हैं हिस्टोग्राम। अब यहाँ पे हमने एक्स वाई प्लेन बना लिया है। अब यहाँ पे देखा जा सकता है वाई एक्सिस पे हमारे पास है प्रोपोर्शनल हाइट एंड एक्स एक्सिस पे है क्लास बाउंड्रीज। वाई एक्सिस पे वन स्मॉल स्केल कंसीडर किया गया है इक्वल 0.1 के एंड एक्स एक्सिस पे वन स्मॉल स्केल इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करते हैं। अब हमने यहाँ पे रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब एक बात नोटिस की जा सकती है, ये जो क्लास बाउंड्री 29.5 to 39.5 एंड 54.5 to 64.5, इनके जो बार्स हैं उनका एरिया एज़ कम्पेयर टू अदर बार्स डबल है। अब उसकी वजह ये है कि क्लास बाउंड्री 29.5 to 39.5 एंड 54.5 to 64.5 का जो इंटरवल साइज था वो भी बाकी क्लास बाउंड्रीज के इंटरवल साइज से। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। A frequency polygon is a many-sided closed figure. Its construction is explained by the following example. हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1। फॉर द फॉलोइंग डाटा मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब यहाँ पे जो हमारे पास डाटा गिवन है उसमें क्लास लिमिट्स हैं, क्लास बाउंड्रीज हैं और फ्रीक्वेंसी हैं। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है उसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं। वन बाय वन सब स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे। स्टेप 1 है टेक 2 additional groups with the same class interval size, one before the very first group and the second after the very last group. Also calculate midpoints for these two groups. These groups will have frequency 0. अब हमने 2 additional groups को assume करना है। एक ग्रुप आ जाएगा फर्स्ट ग्रुप से पहले और दूसरा ग्रुप आ जाएगा लास्ट ग्रुप के बाद। तो उनको लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आ जाएगा क्लास लिमिट्स। जो पहला एडिशनल ग्रुप है वो हम कंसीडर करते हैं 0 to 9। और अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो क्लास है 0 to 9 इसका इंटरवल साइज है 10। देन हमारे पास आ जाएगा 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50
to 59, 60 to 69, और हमने जो दूसरा एडिशनल ग्रुप कंसिडर करना है वो लास्ट ग्रुप के बाद करना है, और वो हम कंसिडर करते हैं 70 to 79। अब लिखते हैं क्लास बाउंड्रीज। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा -0.5 to 9.5, देन आ जाएगा 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5, 59.5 to 69.5, देन हमारे पास आ जाएगा 69.5 to 79.5। देन लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे जो हमने दो एडिशनल ग्रुप्स कंसिडर किए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होगी 0। तो 0 to 9 जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0, और इसके अलावा 70 to 79 जो ये दूसरा ग्रुप है या फिर दूसरी क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी भी 0 आ जाएगी। और बाकी जो ग्रुप्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है, तो वो यहाँ पे लिख लेते हैं 10, 5, 9, 6, 7 and 1। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 है कैलकुलेट द क्लास मार्क्स और मिड पॉइंट्स फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हमने फाइंड करने हैं मिड पॉइंट्स, और साथ आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब हम जानते हैं कि मिड पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ अपर एंड लोअर क्लास लिमिट्स बाय 2। अब हमारे पास जो पहली क्लास थी वो थी 0 to 9, तो यहाँ पे 0 and 9 को ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 0 + 9 is 9 and 9 over 2 is 4.5, तो पहला मिड पॉइंट आ जाएगा 4.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 0। अब जो दूसरी क्लास है उसमें जो अपर एंड लोअर क्लास लिमिट्स हैं वो है 19 and 10। अब यहाँ पे 19 and 10 को ऐड करेंगे एंड देन 2 से डिवाइड करेंगे। 10 + 19 is 29 and 29 over 2 is 14.5 और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10। इसी तरह जो बाकी के मिड पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पे 24.5, फ्रीक्वेंसी इज 5, देन है 34.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 9, देन आ जाएगा 44.5 एंड द फ्रीक्वेंसी इज 6, 54.5, फ्रीक्वेंसी इज 7, 64.5 एंड द फ्रीक्वेंसी इज 1, और एंड में हमारे पास आ जाएगा 74.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 0। ये था हमारे पास स्टेप 2। अब देखते हैं रिमेनिंग स्टेप्स को। स्टेप 3 है मार्क मिड पॉइंट्स एट एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल। अब यहाँ पे देखा जा सकता है एक्स एक्सिस पे हमारे पास आ चुके हैं मिड पॉइंट्स एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। ये था स्टेप 3। अब चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 है प्लॉट अ पॉइंट अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी फॉर ईच ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट और क्लास मार्क। अब हमने फ्रीक्वेंसी एंड मिड पॉइंट्स के अगेंस्ट जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करना है। अब यहाँ पे हमने पॉइंट्स को इस ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है और ये है हमारे पास स्टेप नंबर 4।
नेक्स्ट है स्टेप नंबर 5, जॉइन ऑल द पॉइंट्स बाय मीन्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो हमने अभी ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स प्लॉट किए हैं उन सबको ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की फिगर आ रही है और ये है हमारी रिजल्टिंग पॉलीगॉन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल इंटरवल्स एंड देन हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की कंस्ट्रक्शन को भी डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।